नमस्ते दोस्तों। तो आज का टॉपिक ये है, आपने शायद अपने आसपास बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो आज के ज़माने की बीमारियां हैं। हमारे टाइम तो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये तो आज की जनरेशन की बीमारियां हैं। किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को एंग्जाइटी हो रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मैंने जब अपने अंतर्मन से इसका पता करना चाहा तो मुझे क्या पता लगता है कि पहले के टाइम पे भी मेंटल डिसऑर्डर एग्जिस्ट करते थे। पहले के टाइम पे भी लोगों को सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, बीपीडी, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन सब कुछ होता था। पता कैसे? हर गांव में एक आदमी होता था, दो आदमी होते थे जिनके बारे में गांव वाले ये कहते थे, इसको कुछ दिखाई पड़ता है रात में, इसको कुछ सुनाई पड़ता है, इसके ऊपर भूत है, भूत। तो ये क्या था भाई? ये सिजोफ्रेनिया की बीमारी ही थी। मैंने एक लोगों से सुना, फला फला गांव में फला फला बाबा थे, उनको ना पूरे साल तो बढ़िया सब कुछ चलता था। गर्मी के टाइम पे या साल के 2-3 महीने उनको पता नहीं क्या हो जाता था। वो एकदम बिस्तर पे लेटे रहते थे, सबसे लड़ाई करते थे, सबसे झगड़ा करते थे और पागल पागल सा बिहेव करते थे। तो ये क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर ही तो है ये। मैंने सुना, मेरे पापा बताते हैं कि मेरे पापा की एक लगती थी चाची वाची रिश्ते में, चाची नहीं लगती थी पापा की दादी लगती थी। तो पापा बताते हैं कि वो पहले बहुत सही थी, फिर धीरे धीरे शांत होने लगी, फिर चुप होने लगी, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। साल दर साल ऐसा होता गया। तो ये क्या है? ये कुछ डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसा नहीं लग रहा है कि शायद वो पहले अवसाद में कहीं धीरे धीरे एंग्जाइटी की तरफ। और मेरी मम्मी के गांव में एक आदमी, उसको मैंने खुद देखा है, वो 65-70 ऐसे एज में होगा। और वो मतलब मम्मी बताती हैं पहले वो बहुत टैलेंटेड हुआ करता था, फिर धीरे धीरे वो एकदम उसके हाथ पैर कांपना और पागलों पागल जैसा व्यवहार करना और ये कहना कि उसकी खोपड़ी तो बंद गई है। मतलब वही होगा, दिमाग बहुत चल रहा है। और धीरे धीरे वो इतना पागल होता चला गया कि आज की डेट में वो गर्मी में भी 2 स्वेटर पहन के घूमता है। मई जून की गर्मी में मैंने उसको देखा था 2 स्वेटर पहने, और ये लंबे लंबे बाल उसके, और वो जटाएं रखता है, जटाएं। तो बाल पता नहीं कितने सालों से इसने धुले नहीं, है ना। तो आप बताओ, क्या मेंटल डिसऑर्डर पुरानी जनरेशन में एग्जिस्ट नहीं करते थे? करते थे ना। और ऐसी मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई है कि एक आदमी था, वो धीरे धीरे चुप रहने लगा, किसी से बात करनी उसने बंद कर दी। तो यानी कि वो अवसाद में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। और फला फला औरत थी, वो कभी हंसती नहीं थी, शांत रहती थी। फला फला आदमी था, बाबा था, वो उसके हाथ पैर कांपते थे, घबराहट होती थी, हर चीज़ को काम करने में उसको बड़ी हड़बड़ी हड़बड़ी होती थी और बहुत जल्दी घबरा जाता था, डरता था। तो ये क्या है? ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है? तो मैंने ये पाया, मैंने जब पुराने लोगों की कहानियाँ सुनी, मैंने ये पाया पहले भी मेंटल डिसऑर्डर एग्जिस्ट करते थे। लेकिन पहले लोग एजुकेटेड नहीं थे, लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं थी कि लोग उसको सर्च कर सकें कि ये जो मेरे को सिम्टम हो रहे हैं ये क्या है। तो लोग सोचते थे कि ऐसे ही है, ज़्यादा सोच रहा है ये या जो भी है। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बिल्कुल ऐसे ही एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। ये नहीं पता था कि ये जो मुझे महसूस हो रहा है इसका पर्टिकुलर शब्द डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या बाइपोलर है। ये भी नहीं पता था भाई कि मन के अलग से डॉक्टर होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। नहीं पता था। अभी जैसे एक एंग्जाइटी पेशेंट का हार्ट में बार बार दर्द होता है या पेट दर्द होता है, तो वो फिर फिजिशियन डॉक्टर जो होते हैं उन्हीं के पास जाके दिखा लेते थे। पहले अवेयरनेस नहीं होती थी, तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये शब्द नहीं सुनने को मिलते थे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग को पता नहीं था कि इसके लिए ये शब्द है, इसलिए वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे कि मेरे को डिप्रेशन, एंग्जाइटी है या सिजोफ्रेनिया है। बाकी पहले भी मेंटल डिसऑर्डर एग्जिस्ट करते थे। और आपको अगर यकीन ना हो तो आप भी अपनी दादी, दादा, नाना, नानी से बात कर लीजिए, वो भी बताएंगे हाँ फला फला आदमी था गांव में, उसको ऐसा था, उसको कुछ दिखाई पड़ता था, सुनाई पड़ता था, घबराता था, अवसाद में था, चुप रहता था।
तो आपको पता चल जाएगा भाई कि पहले भी मेंटल डिसऑर्डर एग्जिस्ट करते थे। लेकिन ये जो हमसे पहले वाली पीढ़ी है वो ये बात कभी नहीं मानेगी कि पहले भी मेंटल डिसऑर्डर एग्जिस्ट करते थे। वो यही कहेगी कि ये तो आजकल के बच्चों की जेन जी की बीमारियां हैं, इन लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी होता है। हाँ है, थोड़ा अब बढ़ गया है, ये तो सही है, बढ़ गया है, लेकिन एग्जिस्ट पहले भी करती थी। ठीक है, लोग पहले भी परेशान थे। और अब के टाइम पे तो लोग इतना खुल के बोलते हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह दिमाग खा जाते हैं बोल बोल के दोस्तों को, यार मेरे को ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पहले तो औरतें जो घर के अंदर थी वो बोलती नहीं थी भाई, वो दुखी हैं तो दुखी हैं, किसी से कुछ नहीं बोलती थी। उनको कुछ हो भी रहा है बहुत ज़्यादा अंदर से, मन में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड थॉट्स आ भी रहे, वो नहीं कहती थी किसी से ना, वो ज़िंदगी ऐसे ही अपनी गुजार देती थी। तो बस यही है, पहले लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। बाकी मेंटल डिसऑर्डर तब भी एग्जिस्ट करते थे। मुझे बस यही कहना है कि ये जेन जी की बीमारियां नहीं है, ये पहले से हैं।